अजीज साथियों, रेस्पेक्टेड तहसीलदार साहब, डिग्निटरीज, स्टूडेंट्स, युवा और गर्ल स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि आज हमारा यहाँ जमा होने का मकसद स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO बसव कल्याण, सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट बसव कल्याण का ये प्रोटेस्ट रैली ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स जो सड़कों पे निकले हुए हैं, दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता में, पटना पे, अपने हक की आवाज के लिए, अपने मुस्तकबिल की आवाज के लिए जो सड़कों पे निकले हुए हैं, हम उनके साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ जमा हुए हैं, हम उनके साथ सॉलिडारिटी के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। आप सबको मालूम है कि हम दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या मजालिम पेश किए गए, आप सब जानते हैं। हम उन तमाम स्टूडेंट्स का, उन तमाम युवाओं को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने सड़कों पर निकल करके एक पुरअमन एहतजाज करके ये बात बताई, ये बात हुकूमत को समझाई कि ये नीट पेपर लीक का मसला इंतहाई संगीन मसला है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का मसला है, इसको सेफगार्ड किया जाए। हम उन स्टूडेंट्स को सलाम पेश करते हैं। आज का हमारा यहाँ जमा होना इस बात की भी अलामत है, हम इस सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। यह सिस्टम जो इन तलबा की, इन स्टूडेंट्स की रात दिन मेहनत को पर पानी फेर रहा है, ये वो सिस्टम है जो इन पेरेंट्स की कुर्बानियों को बेकार बना रहा है, ये वो सिस्टम है जो इन नौजवानों के, इन तलबा के ख्वाबों को चिकनाचूर कर रहा है। हम इस सिस्टम को अकाउंटेबल बनाने के लिए आज यहाँ पे जमा हुए हैं। हम सोनम वांगचुक जी और उनके साथ जो नौजवान पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, दिल्ली में पुरअमन तरीके से जो अपनी बात को रख रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, हम उनके उस जद्दोजहद को, उसकी मेहनत को हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, उन स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ आप और मैं जानते हैं। उन स्टूडेंट्स की, उन युवाओं की आवाज को सुनने के बजाय उनको सड़कों पर घसीटा गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उन पर वाटर कैनन, पानी की तोपों का इस्तेमाल किया गया और आखिर में शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कब तक मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, कब तक मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। उन स्टूडेंट्स की आवाज को सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई गई, उनको सड़कों पर घसीटा गया, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उन पर पानी की तोपों, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और आखिर में उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये हाल हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का है। सवाल करते हैं, ये तलबा एहतजाज नहीं करेगा तो कौन एहतजाज करेगा? ये तलबा एहतजाज नहीं करेंगे, कौन इस मुल्क में एहतजाज करेगा? ये मुस्तकबिल की आवाज उठाना जुर्म हो गया है। मैं पूछता हूं, नीट के खिलाफ इंसाफ मांगना जुर्म हो गया है क्या? पुरअमन एहतजाज करना दहशतगर्दी हो गई है? मैं हुकूमत से यह सवाल करता हूं कि क्या हुकूमत से जवाबदेही मांगना, अकाउंटेबिलिटी मांगना का मतलब एंटी नेशनल है? ये मैं आपके माध्यम से हुकूमत से सवाल करता हूं। हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए। फिर इसके बाद ये नीट पेपर लीक का मसला एक क्वेश्चन पेपर लीक का मसला नहीं है अजीज साथियों, ये पूरे कॉन्फिडेंस का लीक है, ये अवाम के एतमाद का लीक है, ये पूरे अवाम के एतमाद का लीक इस क्वेश्चन पेपर लीक के जरिए से हमें समझ में आता है। ये कॉन्फिडेंस का लीक है, ये सिस्टम का लीक है, ये अकाउंटेबिलिटी का लीक है, ये तुलबा और नौजवानों के ख्वाबों का कत्ल है। ये सिर्फ एक पेपर लीक का मसला नहीं है अजीज साथियों। ये बात मुझे और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जहां जहां इस मुल्क में स्टूडेंट्स का फ्यूचर खतरे में है, वहां पे सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट और SIO उनके साथ खड़ी हुई है। आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि रामपुर में क्या हो रहा है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 एजुकेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स को ढा देने की बात जो है कही गई। हम उन स्टूडेंट्स के भी साथ हैं जो स्टूडेंट्स रामपुर के उस यूनिवर्सिटी के गेट के सामने बैठकर ये सवाल कर रहे हैं कि हमारा भी मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है, कौन हमारे साथ खड़ा हुआ है? हम उन स्टूडेंट्स के भी साथ खड़े हुए हैं।
हम कानून अपना रास्ता इख्तियार करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस रास्ते के अंदर स्टूडेंट के मुस्तकबिल को रोंदा नहीं जाने देंगे। ये हमारा इस माध्यम से जो है हुकूमत से मुतालिबा है। अजीज साथियों, उन इमारतों की बिल्डिंग के कॉन्फ्लिक्ट में तलबा का क्या कसूर है, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं उस पर से। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइट, पॉलिटिकल रिवेंज में उन स्टूडेंट्स को क्यों सजा दी जा रही है, हमारा ये हुकूमत से सवाल है। उन हजारों नौजवानों के डिग्रियों को खतरे में डाल दिया जा रहा है, उसको बचाया जाए, ये हमारा इस माध्यम से सवाल है। उनके भी फ्यूचर के साथ हम खड़े हुए हैं। हम ये सवाल करते हैं कि क्या बिल्डोजर एजुकेशन से बढ़ चुका है, ये हमारा सवाल उस हुकूमत से है, उस उत्तर प्रदेश सरकार से है। आखिर में मैं हुकूमत से ये सवाल करता हूं, कुछ चीजें सामने रखता हूं। हमारा ये यहाँ पे ठहरना, उस नीट पेपर लीक के खिलाफ हमारा यहाँ ठहरना है। हमारा ये मुतालिबा है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन दे। हमारा ये मुतालिबा है कि जिन स्टूडेंट्स ने इस नीट पेपर लीक के चलते सुसाइड किया है, उनको माकूल कंपनसेशन जो है दिया जाए। इन स्टूडेंट्स की बात को, आवाज को पार्लियामेंट में सुना जाए। अगर ये बात नहीं सुनी जाएगी तो उन स्टूडेंट जो रामपुर से दिल्ली तक, बेंगलुरु से चेन्नई तक, कलकत्ता से मुंबई तक ये स्टूडेंट सड़कों पे निकलेंगे। इस मुल्क का हर गोशा गोशा इन स्टूडेंट की आवाज पर लब्बैक कहेगा। मैं आपसे यही आखिर में बात करूंगा कि जब ये नौजवान जागता है तो इस मुल्क की तकदीर बदलती है। जब ये नौजवान और युवा एकजुट होता है तो बड़े से बड़े तख्त हल जाते हैं। जब ये तमाम जनजे सड़कों पर अगर निकलते हैं तो तानाशाहों को पीछे हटना पड़ता है। इनकलाब, इनकलाब, युवा एकता, स्टूडेंट्स एकता,